जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि बच्चों आप सभी ने थंबनेल में देख ही लोग, आज हम बात करने वाले आपकी अब क्या यूपी लेखपाल की आपकी एक्सीडेंट कट ऑफ क्या है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था मैम कि आप यूपी लेखपाल की वीडियो बना दीजिए, आप उसके एक्सीडेंट कट ऑफ क्या रहने वाली क्या नहीं। आंसर की के बाद में आपके यहाँ पर कट ऑफ क्या है, ठीक है। तो बेटा आपकी अभी यहाँ पर एक्सपेक्टेड आपकी पूरी यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड जो आपकी कट ऑफ है फाइनल जो आपका है, और कितने बच्चों का यहाँ पर गुड अटेम्प्ट रहा है, कितने बच्चों का बैड अटेम्प्ट रहा है, कितने बच्चों का यहाँ पर क्या अच्छा अटेम्प्ट रहा है। तो यहाँ पर आपका कितना कंपटीशन है कितना नहीं, यहाँ पर आपका जो आपका एग्जाम का लेवल है वो क्या है, प्रीवियस ईयर जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कितने सारे डाउट्स है आपके, और कितने यहाँ पर जगह डॉक्यूमेंट्स की आपकी जो कट ऑफ गई थी उस सब के बारे में ए टू जेड बात करने वाले। तो बेटा वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। जो भी आपके यहाँ पर के यूपी लेखपाल को लेकर यहाँ पर जो भी आपके कट ऑफ को लेकर जितने भी सारे डाउट हैं, बहुत सारे डाउट आपके इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे बेटा। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर किसकी यूपी लेखपाल एसएससी कट ऑफ आपकी पूरा एनालिसिस करने वाले 2026 की आंसर के बाद। तो इस भर्ती के कुल पद कितने थे आपके, परीक्षा के जो उपस्थिति कितनी रही थी, प्रतियोगिता पे कितनी है, सब्जेक्ट वाइज आपका बोर्ड अटेम्प्ट कितना है, पिछले वर्ष की जो आपकी कटाव है वो क्या है, और जो आगामी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु अनुमानित आपका सेफ स्कोर क्या है, उसके बारे में ए टू जेड जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो भर्ती का जो मूल आपका विवरण प्रतियोगिता क्या है, यानी बेसिक क्या रहने वाली है, सब कुछ सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अगर टोटल आपकी पोस्टों की बात करें तो 7,994 आपकी टोटल पोस्टें थी। यह संख्या आपकी पिछली भर्ती के लगभग यहाँ पर 8,000 प्लस, यानी 8,000 प्लस यहाँ पर पदों से थोड़ी यहाँ पर क्या कम है। तो पहले आपकी जो भर्ती की जो प्रक्रिया आपकी जो वैकेंसी थी वो आपकी ज्यादा थी, इस बार क्या कम है। तो शॉर्ट लिस्टेड अगर उम्मीदवारों की बात करें तो परीक्षा के लिए कुल 3,66,712 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट में किया गया है, ठीक है। फिर परीक्षा की जो उपस्थिति है यानी अटेंडेंस है वो क्या है, कुल 3,11,756, 3,11,756 अभ्यर्थियों ने वास्तविक रूप से यहाँ पर क्या परीक्षा दी। यानी इतने बच्चे थे जिन्होंने क्या परीक्षा हॉल में एग्जाम हॉल में बैठकर उन्होंने क्या एग्जाम दिया था, ये इतने बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट रहे थे। फिर बात करते हैं फाइनल आपकी प्रतियोगिता की, फाइनल आपका कंपटीशन कितना है। तो परीक्षा देने वाले कुल उम्मीदवारों और पदों की संख्या के अनुपात के आधार पर एक फाइनल सीट के लिए प्रतियोगिता आपकी कितनी है, एक सीट पर कितने छात्र यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तो 37 बच्चे यहाँ पर एक सीट के लिए यहाँ पर क्या फाइट कर रहे हैं। फिर अगर आपकी बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है तो चैनल आपका आधार क्या रहने वाला है, नियमित अनुसार आपकी डीवी के लिए रिक्त पदों की जो आपकी संख्या है वो क्या है। तो लगभग आपकी जो आपकी संख्या है वो आपकी 3 से लेके 3.5 गुना से लेके 3.3 टाइम आपके अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट यहाँ पे किए जाने का अनुमान पूरा लगाया जा रहा है। इसमें पता नहीं है कितने छात्रों को बुलाया जाएगा, पर बात करते हैं कितने छात्रों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो डीबी यानी हेतु शॉर्टलिस्ट होने के बाद संभावित जो अभ्यर्थी है अगर उनकी संख्या देखें तो जो आपकी जो वैकेंसी होती है उनसे क्या 3.3 से यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा इनके लिए। तो लगभग आपका यहाँ पर क्या 26,380 अभ्यर्थी को यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर चुना जाएगा। फिर बात करते हैं डीबी का जो आपका स्तर है, यानी कंपटीशन अगर आपकी बात करें कंपटीशन कितना है, तो परीक्षा देने वाले कुल छात्रों की जो संख्या के आधार पर केवल 3 अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी डीबी के लिए चुना जाएगा। यानी आपके 26,380 जो अभ्यर्थी हैं उनमें आपका 3 यानी एक छात्र के एक सीट, 3 छात्र हैं वो एक सीट पे फाइट कर रहे हैं, ठीक है। जो 3 छात्र हैं वो क्या एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। तो इन 3 अभ्यर्थियों में से भी क्या पर ओनली एक कैंडिडेट को यहाँ पर क्या चुना जाएगा जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बाद में आपका फाइनल उसका वो अभ्यर्थी यहाँ पर क्या सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं आपका परीक्षा का स्तर, आपका सब्जेक्ट वाइज आपका बोर्ड अटेम्प्ट क्या रहा था।
तो इस बार परीक्षा का जो सिलेबस था आपका, पैटर्न पूरी तरह से क्या बदला हुआ था। मैथ और रीजनिंग पोर्टल को हटा दिया गया था, ठीक है, जिससे अभ्यर्थियों के लिए पेपर का जो स्तर था मॉडरेट टू यहाँ पर क्या टफ रहा। पेपर कठिनाई के स्तर के अनुमान एक सुरक्षित और एक अचूक यहाँ पर क्या इनका बोर्ड अटेम्प्ट निम्नलिखित रूप से है। तो सब्जेक्ट की बात करेंगे, आपको टोटल क्वेश्चन कितने थे और आपका डिफिकल्ट लेवल कौन सा रहा था, और बोर्ड अटेंडेंस के सही यहाँ पर पर्सन कौन सा रहे, बोर्ड आपके अटेंड जो किए थे रेंज में कौन से कितने क्वेश्चन यहाँ पर रहे थे। तो जीके जीएस की बात करें तो यहाँ पर आपके 35 क्वेश्चन थे, कितने 35, तो ये आपका टफ रहा था, और इसमें आपके कितने बच्चों ने अच्छा अटेम्प्ट किया था, 25 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए थे। फिर बात करें बेटा ईबीसी ईबीएस जो कैटेगरी जो ईबीएस जो आपका सब्जेक्ट है उससे बात करें तो उसमें आपके टोटल कितने क्वेश्चन थे, वो आपके 10 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे, यानी 10 क्वेश्चन थे आपके। ये आपका मॉडल रहा था और इसमें 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर क्या अच्छे रहे थे। फिर आपका कंप्यूटर में आपके यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी आपका मॉडल रहा था, वहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन आपके बोर्ड अटेम्प्ट करने थे। फिर बात करते हैं डीआई था, यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपका मॉडरेट रहा था, इसमें 7 से 8 क्वेश्चन आपने क्या यहाँ पर बोर्ड अटेम्प्ट किया था बच्चों ने। फिर बात करते हैं हिंदी का, हिंदी में आपका जो क्वेश्चन था वो आपकी संख्या इसकी 10 थी, और ये पर एज जो मॉडरेट रहा था, इसमें बच्चों ने 8 से 9 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं। ये इनका उन्होंने बोला, बच्चों ने मेरी बात हुई थी, बोला हमारा जो हिंदी था उनका बहुत ही अच्छा स्कोर रहा था, हमारा 8 से 9 क्वेश्चन तक यहाँ पर क्या राइट है। फिर बात करें यूपीजी के इसमें जो इन्होंने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए हैं, जो आपका क्वेश्चन है वो आप टोटल 20 है, और ये इसका जो लेवल था वो आपका मॉडरेट रहा था, और जो छात्रों ने अगर अटेम्प्ट किए वो आपका 12 से 13 यहाँ पर क्वेश्चन के यहाँ पर अटेम्प्ट किए थे। फिर अगर टोटल की बात करें कुल, तो कुल आपके जो क्वेश्चन की संख्या थी वो आपकी 100 थी, और जो आपका पेपर का जो लेवल था वो आपका मॉडरेट टू टफ था, और जो आपका टोटल अगर क्वेश्चन छात्रों ने अटेम्प्ट किए हैं बोर्ड अटेम्प्ट में, तो वो आपके कितने थे 65 प्लस आपके छात्रों ने यहाँ पर क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो आप सभी ने कितने अटेम्प्ट किए थे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर बेटा बात कर लेते हैं आपके क्या पिछले वर्ष की जो डीवी आपके जो डॉक्यूमेंट जो आपके प्रीवियस ईयर का जो कटाव है वो क्या है। तो जब पदों की संख्या आपकी 8,000 से अधिक थी, पिछले वर्ष आपकी है जो पदों की संख्या थी आपकी वो अधिक थी 8,000 से, तब के जो डीवी कटाव है वो आपके निम्नलिखित प्रकार से, जैसे जनरल वालों के यहाँ पर क्या 75.75 अंक रही थी, ओबीसी से उनके 75.75 अंक रही थी कटाव आपके, जो ईबीसी से थे ईडब्ल्यूएस से उनकी क्या कटाव जी थी 75.75 अंक के आसपास आपकी कटाव गई थी, और जो छात्र क्या एससी की जो आपकी कटाव हुई 73.75 अंक तक गई थी आपकी, और जो छात्र एससी की जो आपकी कटाव हुई थी 60.50 अंक तक आपकी कटाव यहाँ पर गई थी। फिर अनुमानित जो आपकी डीवी जो आपका सेफ स्कोर ऐसा कटाव आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है यहाँ पर। तो चूंकि पेपर का लेवल कठिन था, इस पैटर्न में बड़ा बदलाव हुआ, परीक्षा के स्तर अनुमान वास्तविक मेहनत करने वाले छात्रों को निम्नलिखित रूप से यहाँ पर सुरक्षित जो स्कोर है वो माना गया। सेंटर द्वारा धांधली या नकल की रिपोर्टों के आधार पर यहाँ पर व्यापक बदलाव जो हुआ है वो क्या संभव है, जो यहाँ पर चेंज हुआ है। तो क्या चेंज हुआ है उसके बारे में, जो आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है जो 26 का, उसके बारे में बात करते हैं। आपका स्कोर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। तो कैटेगरी की बात करेंगे, उसके बाद आपका जो एक्सेप्टेड जो आपकी डीवी अभी सेफ स्कोर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो छात्र जनरल से हैं, किससे जनरल कैटेगरी से, जनरल का जो आपका यहाँ पर जो सेफ स्कोर है वो आपका 65 प्लस अंक था, यानी इसमें 1 से 2 अंक आपके आगे पीछे हो सकते हैं। मैं बात करते हैं ओबीसी का, ओबीसी यहाँ से आपके 65 के आसपास आपके यहाँ पे इसकी कटाव जा सकती है, और ईडब्ल्यूएस के जो कटाव है आपके 65 के आसपास जा सकती है, और जो छात्र एससी की जो कटाव है आपके 63 के आसपास जा सकती है, और जो छात्र एससी की जो कटाव है आपके 57 से 58 के आसपास यहाँ पर क्या जा सकती है।
ठीक है। आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो मैंने आपको सारी कट ऑफ बता दिया कि प्रीवियस ईयर जो आपकी कट ऑफ हुई थी उसके बारे में भी बात कर रही हूँ, और जो कि अभी जो प्रेजेंट में आपकी जो कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके बारे में यहाँ पर बात करनी है। आप सभी का स्कोर कितना बनना है, आपने कितना बोर्ड अटेम्प्ट किया है, कितना नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसे एक नई वीडियो के साथ में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।